ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तत्समस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिहुतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज गीता के 11वें अध्याय का 36वां श्लोक ले रहे हैं। इस श्लोक में भगवान के जो महत्व है उसका वर्णन है। स्थाने ऋषिकेश तब प्रकीर्त्या जगत प्रहत्यन्युरज्यते च रक्षसि भीतासि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगः। ये अर्जुन ने बोला है कि स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्तया जगत प्रहत अस्य अनुरज्यते च रक्षासि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगः। अर्जुन बोलते हैं कि ऋषिकेश अंतर्यामी। ऋषिकेश का मतलब होता है अंतर्यामी। स्थाने वह योग्य ही है तब, यानी आपके प्रकीर्त्या यानी नाम गुण और प्रभाव के कीर्तन जगत यानी ये संसार प्रहस्यति यानी हर्षित हो रहा है, अति हर्षित हो रहा है। अनुरज्यते यानी अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है। भीतांसी यानी भयभीत, रक्षांसी यानी राक्षस लोग, दिशा यानी दिशाओं में, द्रवंती यानी भाग रहे हैं, च यानी और, सर्व यानी सब, सिद्ध संगः सिद्धों के समुदाय, नमस्यन्ति यानी नमस्कार कर रहे हैं। ऐसा होता है भैया, ये जीवात्मा जो होता है ये चमत्कार को नमस्कार करता है। तो जब अर्जुन ने परमात्मा का वो स्वरूप देखा कि जो स्वरूप अत्यंत प्रचंड था, अत्यंत तेजस्वी था, अत्यंत विशद था, अत्यंत बलवान था, अत्यंत भयंकर था, तो उसको देखकर वो भयभीत तो हो ही गया और हाथ वाथ भी जोड़ने लगा। लेकिन इसके बाद भी भगवान ने वो रूप उसको अंदर दिखाया। इस बात ये श्लोक अभी सिद्ध कर रहा है इस बात को। अर्जुन क्या कह रहा है भगवान को? अंतर्यामी मतलब ऋषिकेश। ये ऋषिकेश जो है ना, ऋषिकेश आपका एक स्थान है यहाँ पे हरिद्वार के आगे ऋषिकेश, ये उसी से पड़ा है ऋषिकेश। और भगवान को ही ऋषिकेश बोलते हैं। ऋषिकेश को ऋषिकेश बोलने लगे कि ह और र में ह तो हट गया, ऋषिकेश हो गया। तो अर्जुन कह रहा है कि हे अंतर्यामिन, क्योंकि देखिए भगवान को अंतर्यामी कहना ज्यादा ठीक इसलिए है क्योंकि यद्यपि भगवान अंदर और बाहर दोनों जगह मौजूद होकर भी और चूंकि भगवान जो हैं अंदर आसानी से मिल जाते हैं, अंदर आसानी से जाने जा सकते हैं। आत्मज्ञान आसान है और बाहर का ज्ञान कठिन है।
इसलिए मैं कई बार कहता हूं कि सगुण साधना ज्यादा कठिन है, निर्गुण साधना बहुत सरल है। आत्मज्ञानी होना सरल है, लेकिन सृष्टि में भगवान के किसी अवतार का दर्शन करना और भगवान को प्रकट कर पाना कठिन है। ये तो सिर्फ एक मिथक है। मीरा एक हुई है, मीरा लाखों नहीं हुए। प्रहलाद एक हुआ है, प्रहलाद लाखों नहीं हुए। ध्रुव एक हुआ है, ध्रुव लाखों नहीं हुए। इसी तरह से भक्त बहुत, पराकाष्ठा के जो भक्त हैं बहुत कम होते हैं, लेकिन ज्ञानी बहुत हो सकते हैं। ज्ञानी आपको पता नहीं है क्योंकि आपको इसका कोई पैमाना नहीं है, लेकिन एक ब्रह्मवेत्ता सदगुरु अपने जीवन में कम से कम 50-100 ज्ञानी तो करके जाता है। अब वो 50-100 ज्ञानी में से ये हो सकता है कि 50-100 ज्ञानी में से 50-100 ज्ञानी चुपचाप से गूंगे का गुड़ खा के अपना काम करके संसार से निकल जाते हैं, वो प्रगटीकरण नहीं करते। लेकिन कुछ होते हैं, बहुत कम होते हैं, जो प्रगटीकरण भी करते हैं। तो भगवान अंतर्यामी है और उनका वह स्थान अंदर जो रहने का स्थान है, जैसे कहा है ईश्वर सर्वभूतानि हृदय तिष्ठति अर्जुन, तो हृदय में निवास है, इसलिए उसको हृदय बसिया दिलवर भी कहते हैं। जैसे साईं बुल्ले शाह ने कहा, उन्होंने कहा बेशक मंदिर मस्जिद तोड़ो, बुल्ले शाह ये कहता, पर प्यार भरा दिल किसी का न तोड़ो, इस दिल में दिलवर रहता। ये लब लबेरिया वालों ने इसको उठा लिया, गधों ने। दिलवर का मतलब होता है ऋषिकेश। तो कहते हैं कि आपके नाम और गुणों का जो कीर्तन कर रहे हैं उससे लोगों को बड़ी शांति मिलती है, हर्षित हो रहे हैं। क्यों ना हर्षित होंगे कि जब यदि तुम किसी चीज को, किसी व्यक्ति को अपना रोल मॉडल बनाते हो तो तुम उस जैसा बनने की कोशिश करते हो, तुम उसके गुणों को अपनाते हो, अंगीकृत करते हो। तो भगवान के गुणों को अंगीकृत करना यह भजन है, ना कि ये कीर्तन है। कैसे कीर्तन है कि भगवान दयालु हैं, आप लोग भी दयालु हो जाओ। भगवान करुणाशील है, आप लोग भी करुणाशील हो जाओ। भगवान सत्यवादी, आप भी सत्यवादी हो जाओ। भगवान कल्याणकारी है, आप भी कल्याणकारी हो जाओ। भगवान शक्तिशाली, आप भी शक्तिशाली हो जाओ। भगवान दुष्टों का दमन करते हैं, आप भी दुष्टों का दमन करो। भगवान संतों की सेवा करते हैं, आप भी संतों की सेवा करो। तो इसको कहते हैं भगवान की जो कीर्ति है उसको अपने अंदर अपनाना। ये मजीरा 2.5 रुपए के लेके बजाना ये कीर्तन नहीं है। ये संसार बहुत ही गजब की एक छलावे की चीज है। ये क्या करते हैं कि वो ऐसा रास्ता अपनाते हैं, सरल रास्ता अपनाते हैं जिसमें कुछ करना नहीं पड़े और आराम से काम हो जाए। तो उन्होंने उठाए ढोलक और पेटी और बजाने लगे और ये कीर्तन, इसको कीर्तन बोले, इसको कीर्तन नहीं बोले। कीर्तन का मतलब ये कीर्तन, कर्तन, तो वो कर, अपने तन में कर, अपने जीवन में कर। भगवान कल्याणकारी है, लेकिन तुम तो कल्याणकारी नहीं हो। तुम तो किसी अपना 10 रुपए का फायदा हो रहा हो तो किसी का 100 रुपए का नुकसान कर देते हो। कहीं हादसा हो जाता है, कहीं बम ब्लास्ट हो जाता है, कहीं डेनोटर फट जाते हैं, कहीं लोग मर जाते हैं और वो घायल तुम्हारी अस्पतालों में आते हैं, तो तुम उनसे पहले फीस लेने के चक्कर में रहते हो। क्यों? तुम्हारे अंदर ये नहीं लगता कि तुम तो रोजमर्रा लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हो अस्पतालों में, और अगर तुमने मान लो किसी एक्सीडेंट पीड़ित की अगर निःशुल्क चिकित्सा कर दी तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? एक मरीज से नहीं लोगे तो क्या कंगले भुखड़े हो जाओगे? लेकिन नहीं, तुम कीर्तन कर लोगे, लेकिन कहां, जहां
तुम्हें किसी की सेवा करना है, वहां तो तुम सेवा नहीं कर सकते हो। एक महिला थी, एक महिला, उसके घर में बहुत अशांति और परेशानी थी, संकट आया करते थे। वो किसी ज्योतिषी के पास गई, तो ज्योतिषी तो खुद की तो उनसे जो है खुद की समस्या तो हल होनी नहीं है। 100-200 रुपए की, 400 रुपए, 1000 रुपए फीस लेके दूसरे की समस्या हल करने के सुझाव देते हैं। तो ज्योतिषी ने सुझाव दिया कि ऐसा करो बहन जी कि आप अपनी पहली रोटी तो गाय को दे दिया करो और आखिर की रोटी कुत्ते को दे दिया करो। तो बोले मैं तो ये कर ही रही हूँ, बहुत सालों से कर रही हूँ, जब से शादी हुई तब से कर रही हूँ। तो ज्योतिषी तो बड़ा जगत में, कैसे ऐसे इतने साल से कर रही हूँ? हाँ बोले कर रही हूँ। दरअसल वो महिला अपने आप को गाय समझती थी कि गाय जैसी मैं सीधी हूँ, सच्ची हूँ, अच्छी हूँ। हर आदमी अपने को अच्छा और सीधा सच्चा समझता है, भले वो कितना भी हो। रावण भी अपने आप को बहुत सच्चा और अच्छा समझता था, कंस भी अपने को अच्छा समझता था। तो महिला बोली कि भाई पहले चूंकि मैं गाय के समान हूं, तो पहले मैं रोटी खा लेती हूँ और बाद में पहली रोटी गाय को और बाद में कुत्ते को देती हूँ। तो ज्योतिषी ने कहा कि चलो ठीक है, आप पहले खा लेती हो फिर गाय कुत्ते को दे देती हो। बोले हाँ। तो ज्योतिषी ने पूछा कि कुत्ता कौन? बोले मेरा पति। और कौन? तो कहने का तात्पर्य यह है कि तुम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हो, लेकिन तुम्हारा जो जीवन है उसमें तुम अपने पति पर भी दया नहीं कर सकते हो, अपनी पत्नी पर भी दया नहीं कर सकते हो। वो भगवान के गुणों की बातें कर रहे हो। तो अर्जुन जो कह रहा है कि भगवान आपके जो कीर्तन है, आपकी जो कीर्ति है, आपका जो नाम है, गुण है, प्रभाव है, भगवान के नाम उठा के देख लो आप। भगवान के नामों में कितने कितने संदेश और अर्थ छिपे हुए हैं। भगवान के गुण उठा के देख लो, भगवान के प्रभाव उठा के देख लो। अरे इनकी नकल ही करोगे तो इस जगत में शांति और सुख और भगवत्ता आ जाएगी। नकल ही नहीं करते। आज 5000 वर्ष हो गए भगवान कृष्ण को गए, उनका नाम गोपाल है। कितने लोग हैं इस जगत में जो गाय को पाल रहे, उनके उस गुण पे चल रहे हैं। लाखों मंदिर हैं, हजारों मंदिर हैं इस देश में, लाखों मंदिर हैं। लाखों तो मैंने गलत बोला, शायद करोड़ों, इस देश में करोड़ों मंदिर हैं। लेकिन इस देश में करोड़ों मंदिर होकर भी लाखों गाय नहीं है। देश में एक मंदिर जो पूरे गांव के चढ़ावे से, संपन्नता से, बढ़िया टाइल्स और बढ़िया डेकोरेशन और बढ़िया लाइट और बढ़िया बिजली और बढ़िया सजावट और बढ़िया बढ़िया भगवान के मूर्ति के गहने और सब है, लेकिन हर मंदिर के पास क्या एक छोटी मोटी गौशाला है? नहीं है। वो गोपाल नाम को तुमने गोपाल गोपाल तो गोपाल गोविंद गोपाल ताली तो खूब बजाते हो, लेकिन उनका जो नाम है, उस नाम में जो संदेश है उसका तो पालन ही नहीं करते हो। ऐसे भगवान का गोविंद नाम है। गो यानी इंद्रियां, बिंद यानी केंद्र। तुम्हारा इंद्रियों का जो केंद्र है वो परमात्मा है। तुम आत्मज्ञान तो प्राप्त करते नहीं हो। भगवान का नाम हरि है। तुम दूसरों के कष्टों को हरते नहीं हो। स्वामी जी के पास, मेरे गुरु के पास एक पंडित शास्त्रार्थ करने को आया। पंडित बनारस से पढ़ के आया था, बहुत सारी किताबें थी। स्वामी जी ने कहा कि यार ऐसा करो, मैं शास्त्रार्थ तो करूंगा लेकिन पड़ोस में से थोड़ी दूर पे नाई रहता, उसको बुला लाओ जरा, मेरी जो है दाढ़ी और बाल बहुत बढ़ गए, मैं मुंडन करा लूं, जरा थोड़ा फ्री हो जाऊं। ठीक है, बुला लाए।
उसने जो है मुंडन किया, नाई ने जैसे ही मुंडन किया तो स्वामी जी ने झट उसके पैर पकड़ लिए नाई के। नाई और महाराज क्या करते हो? बोले क्या करूं, आप तो हरि हो। और बोले साहब मैं हरि नहीं हूं, मैं तो फलाना नाम है मेरा। तो बोले नहीं, आप तो हरि हो। तो वो पंडित तो बड़े आश्चर्यचकित हो गया। वो पूछता कि आप हरि क्यों बोल रहे हो? बोले देखो मेरे को कितनी परेशानी थी, कितनी विपत्ति थी, मेरे बड़े बड़े बाल हो गए थे, मेरे बाल इसने मुंडन कर दिया, मेरी विपत्ति दूर कर दी। ये तो हरि हुआ ना, मेरी विपत्ति का इसने हरण कर लिया। पंडित चुपचाप अपनी किताबें लेके भाग गया। वो समझ गया कि इस आदमी से अपना शास्त्रार्थ नहीं हो सकता है, इसलिए तुम हरि का काम नहीं करते हो, लोगों के दुख दर्द नहीं हरते हो। इस प्रकार से भगवान के नाम और गुण और भगवान के जो प्रभाव हैं, वो अगर जगत इसका कीर्तन करे, उसको जीवन में उतारे, संसार समाज इस पे चले, तो देख लेना वो अति हर्षित होगा। और आप लोग अति हर्षित नहीं हो, अति दुखी हो। कारण यह है कि आप भगवान के नाम गुण और प्रभाव का कीर्तन नहीं करते हो, वाचन करते हो, चिल्लाते हो, लेकिन उसको अपने जीवन में नहीं उतारते हो। और फिर जब तुम भगवान के नाम और गुणों को जीवन में नहीं उतारते हो, तो तुम अनुराग को प्राप्त नहीं होते। अनुराग का मतलब क्या होता है? अनुराग का मतलब होता है वह प्रेम, वह राग जिसमें आसक्ति ना हो, सच्चा प्रेम अनुराग कहलाता है। तो भगवान जो हैं वो अंतर्यामी हैं और सबके अंदर रहकर सबको जानने वाले हैं, सर्वधि साक्षी उत्तम है। सारा जगत जो है उनके द्वारा जानने में आता है, लेकिन कोई सारा जगत उनको नहीं जानता, क्योंकि उनका जो नाम है वो कोई एक नाम नहीं है। इसलिए कहा है विष्णु सहस्त्र नाम, उनके हजारों नाम है। उनके गुण कोई एक गुण नहीं है, उनके हजारों गुण है। लेकिन यदि कोई अपने आप को जान लेता है तो वह परम आनंद को प्राप्त होता है। तो ये इसका अर्थ है कि अगर कोई आत्मज्ञान को प्राप्त कर ले और कोई आत्मज्ञान में अनुराग रखे, तो उसको अनुराग रखने से, आत्मज्ञान होने से जो हर्ष की प्राप्ति होती है, वो हर्ष की प्राप्ति शायद राजा हर्षवर्धन को भी नहीं हुई होगी। जो सम्राट हर्षवर्धन हुआ उसको भी नहीं होती। लेकिन जो राक्षस वृत्ति के जो लोग हैं, राक्षस वृत्तियां जब बाहर प्रकट होती हैं तो राक्षस वृत्ति कहलाती है। बैंक में कोई आदमी 10 बार जाता है, बैंक से पैसा निकालता है, जमा करता है, तब तक ऐसा नहीं लगता कि आदमी किसी दिन क्या करने वाला है। लेकिन वही आदमी बैंक में जब डाका डाल देता है तब उसकी वृत्ति पता लगती कि डाकू है। जब कोई आदमी किसी से प्रेम से बोलता है, चाहता है, सब करता है, लेकिन वही आदमी जब किसी की हत्या कर देता है तब पता लगता है कि हत्यारा है था। तो ये वृत्ति जो है अंदर की, ये बाहर दिखती नहीं है। जब ये वृत्ति कृत्य में बदलती है तब पता लगता है। लेकिन आत्मज्ञानियों के साथ ऐसा नहीं होता। आत्मज्ञानी जब साक्षी में बैठते हैं तो वो जो वृत्ति होती है उनको वो कृत्य में नहीं बदलने देते, वो देख लेते हैं और देखने मात्र से वृत्ति नष्ट हो जाती है। क्या बात करते हो? ऐसा दुनिया में कोई आदमी नहीं है जिसके मन में कभी चोरी का विचार ना आया हो, हत्या का विचार ना आया हो और अन्य बुरे कामों का विचार ना आया हो। ऐसा दुनिया में एक आदमी भी छांट के ला दो, कोई भी नहीं मिलेगा। क्योंकि मन जो है
एक इतनी बुरी चीज है कि बस क्या बताएं, वो जितना बुरा सोचे उतना कम है। तो जो ज्ञानी होते हैं और ज्ञानियों के जो शिष्य होते हैं वो मन को देखने की कला सीख जाते हैं, इसलिए उनके अंदर जो राक्षसी वृत्ति है वो भागने लग जाती है, विचार बाहर निकलने लग जाते हैं, भागने लग जाती है, तो भयभीत हो जाती है। राक्षस उनके अंदर भयभीत होकर और अन्य दिशाओं में भागने लग जाते हैं। और जहां से राक्षस लोग भाग जाते हैं, जहां से गंदगी चली जाती है, जहां से अपवित्रता चली जाती है, जहां से बदबू चली जाती है, वहां फिर क्या बचता है? वहां फिर शुद्धता, पवित्रता, सुगंध, यही बचती है। तो फिर क्या होता है कि जब अंदर से राक्षसी वृत्ति चली गई तब फिर क्या होगा? इससे बड़ी और सिद्धि कोई नहीं है जो आपको परमात्मा की ओर ले जाने वाली रतन भरा प्रज्ञा है, जो आपको आत्मा ज्ञान कराने वाली आंतरिक जागृत मनोदशा है, जागरण की मनोदशा है, जागरण की स्थिति है। मनोदशा कहना भी अशुद्ध है, आपके जागरण की जो स्थिति है जिसको हमने भान अवस्था कहा है, उस भान अवस्था में आपके अंदर जो सिद्धियों की परंपरा परमात्मा की कृपा से पाई जाती है वो आकर आपको नमस्कार करती है, वो सिद्धियों की परंपरा आपको नमस्कार करती है। लेकिन तब तक आप अंदर से इतने मजबूत हो जाते हैं कि आप उन सिद्धियों को भी प्रलोभन और उनके चक्कर में भी आप नहीं पड़ते, नहीं आते। ये इतना श्लोक, ये बहुत ज्यादा संदेश से भरा हुआ श्लोक है कि यदि आप भगवत्ता को प्राप्त हो जाएं, आप आत्मज्ञान के मार्ग पर चल पड़े, तो आपकी स्थिति भगवान के समान अंतर्यामी हो जाएगी। आपके नाम और गुण और प्रभाव इतने बढ़िया हो जाएंगे कि आपके नाम गुण और प्रभाव के अनुकरण करने मात्र से जो अनुकरण करेगा वो हर्षित हो जाएगा। इसी गीता में आया है, यम प्राप्त पूर्वारूप मुमुक्षु भी, जो पहले के मुमुक्षु हैं वो आगे आने वाले सतगुरु हैं। यदि आप मुमुक्षु नहीं हो तो सतगुरु कहां से हो जाओगे? इसलिए ये जो श्लोक है ये जगत को अत्यंत प्रसन्न और हर्षित करने वाला श्लोक है। ये जगत में घृणा को समाप्त करके अनुराग लाने वाला श्लोक है। ये जगत के अंदर भय को समाप्त करके और राक्षसी वृत्तियों को भगाकर और उस सिद्धियों को स्थापित करने वाला श्लोक है। और जो लोग आत्मज्ञानी हो जाते हैं उनको सिद्ध पुरुष भी प्रणाम करते हैं, सिद्ध पुरुष भी नमस्कार करते हैं, सिद्ध पुरुष भी उनकी आज्ञा को मानते हैं, सिद्ध पुरुष भी उनके आदेशों पर चलते हैं। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि ऐसे आत्मज्ञानी जिनके पीछे सिद्ध पुरुष चलते हों, जिनकी आज्ञा मानते हों, वो आत्मज्ञानी अपने शिष्यों को जब आज्ञा दें और वो शिष्य न माने तो उन शिष्यों को अपन क्या कह सकते हैं? इसलिए शिष्य वही जो अपने सद्गुरु का इशारा समझे, शिष्य वही जो अपने सद्गुरु की भाव दशा को समझे, शिष्य वही जो अपने सद्गुरु के मार्गदर्शन में अपना जीवन बदल ले, शिष्य वही जो अंतर्यामी परमात्मा की स्थिति में तक की यात्रा कर ले, शिष्य वही जिसके होने से जगत में हर्ष हो, शांति हो, अनुराग हो। और उसके शिष्य वही जो अपने अंदर के राक्षसों को तो भगा ही दे, लेकिन अपने आसपास के लोगों के अंदर कोई राक्षसी वृत्तियां हैं उनको भी भगाकर उनको
अच्छे सिद्धत्व की अवस्था में खड़ा करे। ये आत्मज्ञान का जो मार्ग है ये साक्षी के द्वार से जाता है, और मैं आपको साक्षी का ध्यान सिखाता हूं। मेरे किसी भी जिस मित्र को साक्षी का ध्यान सीखना हो, वो अगला शिविर बड़ौदा में लगने वाला है। वो साक्षी के ध्यान के सीखने के लिए सत्यबोध प्रेमानंद जी के पास अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। शिविर की तारीख जब होगी बता दी जाएगी। शिवो शिवो।